सो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। एंड आज मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं एक नया कॉन्सेप्ट बोला जाए तो लगभग आप सभी को पता है कि आपने मैथ्स 1 का एग्जाम दे चुके हैं। एंड आप सभी लोगों की भारी डिमांड के बाद हम लाए मैथ्स 2, क्योंकि मैथ्स 1 में आपने बहुत अच्छा किया। अच्छा, मैथ्स 1 थोड़ा इजी भी था, जैसे आपने कॉम्प्लेक्स नंबर देखे, मैट्राइसेस देखे तो थोड़ा इजी भी था। लेकिन मैं आपको डराना नहीं चाहूंगा बच्चों, लेकिन मैं बोलना चाहूंगा कि जो मैथ्स 2 है फुल्ली आपका डेरिवेटिव इंटीग्रेशन के ऊपर ही है। जी हाँ, हम आ गए हैं आज सिलेबस के बारे में बात करने, जो कि है बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग का। यस बच्चों, एंड इसके अंदर हम बात करने वाले हैं इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 2 के बारे में। एग्जैक्टली इस इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 2 में क्या क्या कॉन्सेप्ट है, कौन कौन से चैप्टर्स हैं, उनके लिए क्या क्या चीजों की रिक्वायरमेंट होती है, एकदम डिटेल में हम डिस्कशन करने वाले हैं। सो आप सभी को, आप लोग का सेमेस्टर स्टार्ट हो गया होगा। जैसा कि आपको पता है सब्जेक्ट में हम किसकी बात करें बच्चों, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 2 के बारे में। एंड वन ऑफ द डिफिकल्ट सब्जेक्ट बच्चों को ऐसा लगता है, एक्चुअली डिफिकल्ट होता भी है ये, क्योंकि इसके अंदर के जो चैप्टर्स हैं, जैसा कि आपको सामने दिखाई दे रहा है बच्चों, यस, कुछ चीजें तो आपने पढ़ी हुई है स्टार्ट में, लेकिन यहां पे आपको बहुत डिटेल में और एडवांस लेवल पे पढ़ना है। बिकॉज जैसे जैसे सेमेस्टर वाइज हम आगे बढ़ते हैं, सेमेस्टर 1, सेमेस्टर 2, सेमेस्टर 3 एंड सो ऑन, डिफिकल्टी लेवल बढ़ते जाता है। तो आपने सेमेस्टर 1 में चीजें आसानी से सीखी होंगी। अब हम सेमेस्टर 2 में देखो क्या क्या सीखने वाले हैं। सबसे पहले हमारे पास यहां पे टोटल 6 मॉड्यूल्स है बच्चों, राइट। एंड इस 6 मॉड्यूल्स के अंदर आप ध्यान से देखोगे, मॉड्यूल नंबर 1 की बात करते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशंस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। सर ये तो हमने अपने 12th स्टैंडर्ड में सीखा है, डिफरेंशियल इक्वेशन हमने सीखा हुआ है। देखो बेटा, जो आपने सीखा है वहां पे क्या सीखा था आपने, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म सीखा था, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन सीखा था, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन सीखा था। लेकिन उससे परे एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, एन इक्वेशन रिड्यूसिबल टू एग्जैक्ट फ्रॉम फॉर्म बाय यूजिंग इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स। उसके बाद लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का थोड़ा सा बेसिक देखेंगे, लेकिन किसी भी इक्वेशन को लीनियर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करना है, बर्नौली इक्वेशन क्या होता है, ये सारी चीजों के बारे में हम कवर करेंगे इस मॉड्यूल 1 में। फिर आपका आता है बच्चों मॉड्यूल 2। अब मॉड्यूल 2 क्या होता है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स एंड वेरिएबल कोएफिशिएंट ऑफ हायर ऑर्डर। मतलब अभी तक जो आप डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करते थे वो dy बाई dx से करते थे, अब यहां पे d2y बाई dx स्क्वायर मिल जाएगा, d3y बाई dx क्यूब मिल जाएगा, d4y बाई dx रेज़ टू 4 मिल जाएगा। तो क्या करोगे, कैसे सॉल्व करेंगे, तो ये सारी चीजें यहां पे कवर करने वाले हैं, क्योंकि इसके अंदर अलग अलग टाइप है। जैसे आपके फंक्शन में अगर आपको e रेज़ टू ax दे दिया तो कैसे करना है, साइन फंक्शन दे दिया तो कैसे सॉल्व करना है, साइन ऑफ ax प्लस बी या ax प्लस बी या e रेज़ टू ax इंटू वी दे दिया, x इंटू वी दे दिया। तो बच्चों ये अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस हैं, इनको सॉल्व करने का एक स्पेसिफिक तरीका होता है। फिर आपका आता है मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स, राइट। तो ये सारी चीजें हम बात करेंगे, साथ ही साथ कुछ सेल्फ लर्निंग टॉपिक्स भी दिए गए हैं बच्चों, भले वो सेल्फ लर्निंग टॉपिक्स हो बट हम आपको पूरा करवा के देंगे। कॉचीज होमोजेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, देन लेजेंड्रेस डिफरेंशियल होमोजेनियस एंड इसके एप्लीकेशंस, राइट। अब इसके बाद आता है बीटा गामा फंक्शन एंड DUIS, दैट इज डिफरेंशिएशन अंडर इंटीग्रल साइन, साथ ही साथ रेक्टिफिकेशन। यस बच्चों, इसके ऊपर एकदम बेहतरीन तरीके से लेक्चर लिया जाएगा, क्योंकि ये बहुत सारे बच्चों को डिफिकल्टी होती है कि बीटा गामा फंक्शन क्या होता है, इतने सारे फॉर्मूलेस होते हैं। देखो क्या होता है बच्चों, इंटीग्रेशन के अंदर कुछ ऐसे इंटीग्रेशंस होते हैं ना, जिनको सॉल्व करना बहुत डिफिकल्ट होता है, तो उसको सॉल्व करके फॉर्मूला बना दिया गया है कि भाई इतना मत सॉल्व करने जाओ, ये लो फॉर्मूला ले लो आप, यस, बीटा गामा फंक्शन। फिर डिफरेंशिएशन अंडर इंटीग्रल साइन, मतलब इंटीग्रेशन के अंदर डेरिवेटिव कैसे निकालना है, वो सारा कवर करेंगे यहां पर। उसके बाद बच्चों आपका आता है रेक्टिफिकेशन ऑफ द कर्व। जरा समझना को सब लोग, आपको कोई भी कर्व बनाना है, कोई भी इक्वेशन दे देगा, उस इक्वेशन का अगर मुझे कर्व बनाना है तो कैसे बनाऊंगा वो कर्व, उसके कुछ तरीके होते हैं, चाहे कार्टेशियन फॉर्म हो चाहे पोलर फॉर्म हो, सारे तरीके हम यहां पे सीखने वाले हैं यूनिट नंबर 3 या मॉड्यूल नंबर 3 में। अब आता है यूनिट नंबर 4 एंड यूनिट नंबर 5, जो बच्चों मल्टीपल इंटीग्रेशन के ऊपर डिस्कशन करेंगे। अभी तक तो आपने सिर्फ और सिर्फ सिंगल इंटीग्रेशन ही सीखा हुआ है, यहां पे आने वाला है आपका मल्टीपल इंटीग्रेशन। तो बच्चों मल्टीपल इंटीग्रेशन के अंदर पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों है। पार्ट 2 देखा जाए तो इट इज एप्लीकेशन ऑफ मल्टीपल इंटीग्रेशन, बिकॉज मल्टीपल इंटीग्रेशन का यूज करके हम लोग किस तरीके से इवैल्यूएशन ऑफ डबल इंटीग्रल बाय चेंजिंग टू पोलर कोऑर्डिनेट्स, एप्लीकेशन ऑफ डबल इंटीग्रेशन कैसे यूज करते हैं एरिया निकालने के लिए, फिर वॉल्यूम निकालने के लिए कैसे यूज करते हैं, ये हम पढ़ेंगे मॉड्यूल नंबर 5 में। पर उसके पहले
डबल इंटीग्रेशन क्या होता है, राइट। उसके बाद सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होता है इवैल्यूएशन ऑफ डबल इंटीग्रेशन बाय चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन, मतलब इंटीग्रेशन का ऑर्डर ही चेंज कर दो, कुछ और दिया कुछ और लेके यूज करो, सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है बच्चों। यस, देन इवैल्यूएशन ऑफ इंटीग्रल ओवर द गिवन रीजन, दैट इज कार्टेशियन एंड पोलर। तो ये सबके ऊपर हम क्वेश्चन करने वाले हैं। फिर ये आपका एरिया कैसे कंप्यूट करना है, मास कैसे कंप्यूट करना है, वो सारी चीजें। तो ये जो यूनिट नंबर 4, यूनिट नंबर 5 बच्चों, ये आपको, और उसके बाद यूनिट नंबर 3 लगभग मैथ्स 2 ओवरऑल बात करूंगा तो वन ऑफ द टफेस्ट सब्जेक्ट बोल सकते हैं। लेकिन आपको डरने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि अगर आपने हमारे कोर्स में इनरोल किया हुआ है तो ऑटोमेटिकली इसके सारे के सारे लेक्चर्स आपको एकदम डिटेल में मिलेंगे, एकदम सिंपलीफाइड फॉर्म में। और जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस है बोर्ड एग्जाम में आने वाले, आपके सेमेस्टर एग्जाम में आने वाले, वो सारी चीजें हम कवर करते हैं एकदम डिटेल और बेसिक के साथ। इट इज नॉट लाइक कि हमने सिर्फ और सिर्फ एडवांस लेवल पे करवा दिया, पूरा बेसिक्स बताते हैं और बेसिक्स के साथ ही साथ ये सारी चीजें कवर करते हैं। अब आते हैं बच्चों मॉड्यूल नंबर 6, वन ऑफ द फेवरेट मॉड्यूल, बिकॉज ये थोड़ा इजी होता है। इन सारे मैथ्स 2 में बच्चों ये मॉड्यूल 1 2 3 4 5 एकदम देखा जाए तो डिफिकल्टी लेवल हाई लेवल है, बट मॉड्यूल 6 आपका थोड़ा सा इजी लेवल, जिसके अंदर यूलर्स मेथड क्या होता है, मॉडिफाइड यूलर मेथड क्या होता है, रंगा कुट्टा मेथड, कुत्ता नहीं कुट्टा है वो, रंगे कुट्टा मेथड क्या होता है, अच्छा रंगे कुट्टा में फोर्थ ऑर्डर मेथड क्या होता है, फिर आपका आता है न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन में ट्रेपेजोइडल क्या होता है, सिम्पसन्स 1/3 सिम्पसन्स 3/8 रूल, उसके बाद आपका न्यूमेरिकल सोल्यूशन ऑफ द ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन यूजिंग टेलर मेथड। ये सारी चीजें हम कवर करेंगे। एंड बच्चों याद रखना, अगर आपने इनरोल कर दिया तो आपको सबके लेक्चर्स मिलना स्टार्ट भी गए होंगे, एंड इसको आप अच्छे से प्रैक्टिस करो, जो भी डाउट होता है आप डाउट पूछो, एंड सेम टाइम पे आपको जो भी डीपीपी रहेगी, मतलब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे, वो सब आपको यहां पे मिलने वाले हैं। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये सारा कोर्स आपको सीखने के लिए इनरोल तो करना पड़ेगा। अब सर ये कोर्स कहां से सीखे हम, क्योंकि सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो यही होगा कहां से सीखे। तो जो लोग ऑलरेडी मैथ्स 1 का कोर्स लिए हुए थे उन सभी को पता है कि दिनेश सर इंजीनियरिंग ऐप है आपके प्ले स्टोर पर, एंड वहां पर जा करके आप मैथ्स 2 इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 2 मुंबई यूनिवर्सिटी, आपका मुंबई यूनिवर्सिटी का पूरा कोर्स है, तो वहां पे आप जाओगे तो आपको दिखाई देगा इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 2 मुंबई यूनिवर्सिटी का कोर्स, वहां पर जा करके आप उसे परचेस कर सकते हो और अपना लेक्चर स्टार्ट कर सकते हो। सो किसका इंतजार कर रहे हो, फटाफट आप लोग इनरोल कर लो एंड जल्दी से जल्दी अपना ये पूरा का पूरा कोर्स स्टार्ट कर लो। बिकॉज अगर आपने जल्दी स्टार्ट नहीं किया तो लास्ट बोलते हैं ना, लास्ट में आप करने जाओगे तो फिर हो नहीं पाएगा, क्योंकि इतने ज्यादा कॉन्सेप्ट होते हैं, इतने डिफिकल्ट होते हैं। और बच्चों मैं आपको सही बताऊं, इसके अंदर कुछ ऐसे ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे जो आप एक पेज से स्टार्ट करोगे 2-3 पेजेस चले जाएंगे, क्वेश्चन खत्म ही नहीं होता। जी हाँ, इंटीग्रेशन क्वेश्चन की बात कर रहा हूं मैं। इसके लिए वो सारी चीजें हमने यहाँ पे डिटेल में आपको सिखाई हुई है, तो ज्यादा समय बर्बाद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। फटाफट कोर्स में आप लोग इनरोल करो और बेस्ट वे से इस कोर्स को एंजॉय करो। सो आई होप कि सभी को सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। सो चलो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट लेक्चर में।